नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे दिन आज महाराष्ट्र में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 12 बजे अकोला में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। अकोला की रैली में प्रधानमंत्री मोदी विदर्भ के अमरावती, बुल्डाना, यवतमाल और वाशिम जिलों के उम्मीदवारों के समर्थन के लिए लोगों से अपील करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की अगली चुनावी रैली दोपहर 2:15 बजे नांदेड़ में होगी। प्रधानमंत्री नांदेड़ में भी एक साथ कई उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। नांदेड़ जिले की 9 विधानसभाओं के साथ लोकसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को होगा मतदान। दोनों ही रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के अलावा महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष बावनकुळे भी रहेंगे मौजूद। वहीं मुंबई में भाजपा नेता मनोज तिवारी ने भाजपा उम्मीदवार अतुल भातखलकर के समर्थन में कांदिवली में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर मनोज तिवारी ने कहा कि बहुत उत्साह है कि इस बार महायुति को ऐसा बहुमत मिलेगा जैसे पहले कभी नहीं मिला। इतना प्रचंड बहुमत आएगा और महायुति की सरकार फिर से बनेगी। मुंबई में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही संविधान पर हमला किया, महाराष्ट्र में झूठा प्रचार किया था, लेकिन उसका पर्दाफाश हो गया। कोई दलित समाज, कोई अल्पसंख्यक कांग्रेस को वोट देने वाला नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज झारखंड के बागमारा और मानगो में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी बागमारा के माटीगढ़ा फुटबॉल मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो के पक्ष में चुनावी जनसभा करेंगे। राहुल गांधी मानगो के गांधी मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। झारखंड विधानसभा के पहले चरण के चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी है। 13 तारीख को यह मतदाता 43 सीट पर प्रत्याशियों की किस्मत तय करने वाले हैं। झारखंड में आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री प्रचार करते हुए नजर आएंगे। नड्डा विश्रामपुर और रामगढ़ विधानसभा में जनसभा करेंगे और रांची में डॉक्टरों के साथ करेंगे संवाद। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह पलामू, हजारीबाग, पूर्व सिंहभूम के पोटका में रैली करेंगे, तो वहीं जमशेदपुर में होगा उनका रोड शो भी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी खूंटी और चतरा में बीजेपी का करेंगे प्रचार। बीजेपी का दावा है कि हेमंत सोरेन की सरकार वापस नहीं आएगी। बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ, आदिवासियों की अस्मिता, रोटी माटी और बेटी की सुरक्षा समेत भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाया और लगातार सोरेन सरकार पर हमलावर है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान महिला नेताओं के खिलाफ की गई विवादास्पद टिप्पणियों की कड़ी निंदा की। राजीव कुमार ने आचार संहिता के अंतर्गत निर्देश दिया है कि महिलाओं के प्रति अपमानजनक, अशोभनीय टिप्पणियों के खिलाफ अधिकारियों को उल्लंघनकर्ताओं से सख्ती से निपटना होगा। आयोग ने महिलाओं के प्रति अशोभनीय भाषा की कड़ी निंदा भी की है। उन्होंने महिलाओं की गरिमा और सम्मान के खिलाफ अपमानजनक भाषा के प्रयोग पर चिंता व्यक्त की और नाराजगी जताई। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी आज 5 राज्यों का करेगी दौरा। दौरे के पहले चरण में आज जेपीसी असम के गुवाहाटी का दौरा करेगी। इस दौरान भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में समिति असम के अल्पसंख्यक मामलों और कानून तथा न्याय मंत्रालय और साथ ही मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के राज्य अल्पसंख्यक आयोग और असम के वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक बातचीत करेगी। इसके बाद यह समिति ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश की राजधानियों में हितधारक समूह के साथ करेगी चर्चा। हिमाचल प्रदेश में समोसे पर राजनीति गर्मा गई है। इस मामले पर भारतीय जनता युवा मोर्चा आज शिमला में समोसा मार्च निकालेगी। प्रदेश भाजपा शेरे पंजाब से शिमला के लोअर बाजार तक समोसा मार्च निकालेगा। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री सुक्खू के बनाए गए समोसे और केक उनके सुरक्षा कर्मचारियों को परोस दिए गए। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया और मामला जांच तक पहुंच गया।
वहीं भाजपा इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार अब विकास की चिंता करने के बजाय समोसों की चिंता कर रही है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ समोसे पार्टी का आयोजन किया। भारत निर्वाचन आयोग ने सत्यव्रत साहू के स्थान पर अर्चना पटनायक को तमिलनाडु का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कल नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत वार्षिक महोत्सव के दूसरे संस्करण का किया उद्घाटन। इस दौरान भारत की सैन्य विरासत को संरक्षित करने और उसको बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट शौर्य गाथा का भी किया गया शुभारंभ। इस कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के एनसीसी कैडेटों ने लिया भाग और इस अवसर पर तीनों सेनाओं की ओर से सूचना प्रदान करने वाले स्टॉल भी लगाए गए। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण शुक्रवार को महाराष्ट्र के पुणे में विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हो गया। 21 नवंबर तक अभ्यास के 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण युद्ध की तैयारी और सामरिक प्रशिक्षण के से संबंधित होगा और दूसरा सत्यापन चरण होगा। कनाडा के सांसद चंद्र आर्यन ने ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हिंदू भक्तों पर खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा किए गए हमले की एक बार फिर से कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि राजनेता जानबूझकर इस हमले के लिए खालिस्तानियों को जिम्मेदार मानने से और उनका नाम लेने से बच रहे हैं और दूसरों पर दोष मढ़ रहे हैं। कनाडाई सांसद ने नेताओं पर अपने राजनीतिक फायदे के लिए हिंदुओं और सिखों को बांटने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मारे गए ग्राम रक्षक कुलदीप कुमार का पार्थिव शरीर उनके गांव ओहली कुंटवाड़ा लाया गया। 7 नवंबर को किश्तवाड़ के वंश क्षेत्र में कुलदीप कुमार और एक अन्य विलेज डिफेंस गार्ड नजीर की हत्या कर दी गई थी। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। कई इलाकों में सुबह के समय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 के पार भी दर्ज किया गया। दिल्ली में वायु प्रदूषण के हालात से कई जगहों पर हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोगों की सांस फूलने के साथ साथ आंखों में जलन और अन्य समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय फिर से प्रदूषण पर रोक लगाने का दावा करते हुए आए नजर। हालांकि हालात सुधारने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दिल्ली के अलावा मुंबई में भी आज धुंध की चादर दिखाई दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वंदे भारत ट्रेन से चंडीगढ़ से दिल्ली तक यात्रा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व विकास कार्य हुआ है, जिसका वंदे भारत ट्रेन एक अनुपम उदाहरण है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना ने सुरनकोट ALG मैदान में प्रादेशिक सेना भर्ती रैली का किया आयोजन। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में कार्तिक मास लक्ष्य दीपोत्सव मनाने के लिए भक्त श्री पोट्टी श्री रामुल्लू में एकत्रित हुए। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए विशेष आरती की। केरल में तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक करीब 5 घंटे के लिए उड़ानों का परिचालन स्थगित रहेगा। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर से संबंधित अल्पासी अराटू शोभा यात्रा को देखते हुए यह निर्णय किया गया है। यह शोभा यात्रा दशकों से वार्षिक परंपरा है। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए TG न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है
पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का समापन हो गया है। इसके बाद बिहार से यात्रियों की वापसी भी शुरू हो गई है। भारतीय रेलवे के जरिए माल परिवहन में वर्ष 2023 के मुकाबले इस वर्ष अक्टूबर में 1.5% की वृद्धि दर्ज की गई है और ढोया गया माल 131 मिलियन टन रहा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस त्योहारी सीजन में 7,724 विशेष ट्रेनों का संचालन कर रही है। शुक्रवार को बिहार से विभिन्न शहरों के लिए 164 ट्रेनें हुई रवाना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्नाटक दौरे पर हैं। आज वित्त मंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB के साथ बैठक करेंगी और उनके वित्तीय प्रदर्शन की करेंगी समीक्षा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सूक्ष्म और लघु उद्यमियों से करेंगी मुलाकात। इस दौरान वे 8 SIDBI शाखाओं का वर्चुअल उद्घाटन करेंगी। इसके अलावा आज वित्त मंत्री कर्नाटक में MSME इकाई का भी करेंगी दौरा। PM E-ड्राइव योजना से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में रिकॉर्ड उछाला है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम EMPS और PM E-ड्राइव योजनाएं जैसी पहलों के माध्यम से 2024-25 में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री बढ़कर 5,31,411 यूनिट हो गई है। केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को प्रोत्साहित देना है। हालांकि केवल एडवांस बैटरी से लैस इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को ही इसमें शामिल किया गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले हफ्ते 682.13 अरब डॉलर रहा। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार के मुख्य घटकों में एक गोल्ड रिजर्व 1.2 अरब डॉलर बढ़कर 69.8 अरब डॉलर हो गया है। शुक्रवार को रिलायंस पावर का शेयर 5% के लोअर सर्किट के साथ 41.58 रुपए पर बंद हुआ। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कंपनी पर अगले 3 वर्ष के लिए टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने को लेकर बैन लगाने की वजह से शेयर में आई गिरावट। मध्य पूर्व में तनाव के बावजूद इंजीनियरिंग कंपनियां वहां से ऑर्डर मिलने को लेकर काफी सकारात्मक नजर आ रही है। सितंबर के आंकड़ों के अनुसार इंजीनियरिंग निर्यात में साल दर साल लगभग 50% की वृद्धि हुई है, जो मजबूत मांग और भविष्य के ऑर्डर के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग समूह वर्तमान में L&T की 40% परियोजनाएं अभी मध्य पूर्व में ही चल रही हैं। माइनिंग कंपनी वेदांता ने वित्त वर्ष 2023-24 के क्वार्टर 2 का परिणाम जारी कर दिया और इसके अनुसार सितंबर तिमाही में कंपनी को भारी मुनाफा हुआ है। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू घटा है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद ब्याज दर में कटौती की उम्मीद से अमेरिका बाजार का यह सबसे अच्छा सप्ताह रहा। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए गए हैं। बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर 27.92% बढ़कर 18,331 करोड़ रुपए हो गया है। भारत का स्मार्टफोन बाजार चालू कैलेंडर वर्ष की तीसरी तिमाही में क्वांटिटी के लिहाज से दुनिया भर में दूसरा और कीमत के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा। तीसरी तिमाही में स्मार्टफोन के वैश्विक शिपमेंट में भारत की हिस्सेदारी 15.5% रही। त्योहारी सीजन में बड़ी छूट और उच्च ग्रामीण आय के कारण भारत के ऑटो सेक्टर की खुदरा बिक्री में तेजी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार भारत में कारों, दोपहिया और वाणिज्यिक वाहनों की कुल खुदरा बिक्री अक्टूबर में 32% बढ़कर 28.33 लाख यूनिट हो गई। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या अक्टूबर में 6.3% बढ़कर 1 करोड़ 39 लाख हो गई है, जो पिछले महीने 1 करोड़ 30 लाख के करीब थी।
ICRA की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या अक्टूबर में सालाना आधार पर 9.6% बढ़ी है। यमन की राजधानी सना में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनियों, हिजबुल्लाह और हूती के साथ एकजुटता दिखाते हुए एकत्र होकर प्रदर्शन किया। नीदरलैंड में इजरायली फुटबॉल समर्थकों पर हुए हमले के बाद इजरायल के विदेश मंत्री ने नीदरलैंड का किया दौरा। विदेश मंत्री गिदोन सार ने एम्स्टरडैम में नीदरलैंड के न्याय मंत्री डेविड वैन वील और दक्षिणपंथी नेता गीट वाइल्डर्स से मुलाकात की और इजरायली फुटबॉल समर्थकों पर हुए हमले पर बातचीत की। नाइजीरिया के मानवाधिकार आयोग ने वहां की सेना पर मानवाधिकार से संबंधित लगे आरोपों को किया खारिज। आपको बता दें कि दिसंबर 2022 में प्रकाशित 3 रॉयटर्स रिपोर्टों में नाइजीरिया की सेना पर पूर्वोत्तर में इस्लामी विद्रोह के खिलाफ गुप्त, व्यवस्थित और अवैध गर्भपात कार्यक्रम चलाने और पूर्वोत्तर में बच्चों का नरसंहार करने का आरोप लगाया गया था। बोलिविया के उपराष्ट्रपति डेविड चोके-हुआंका को संसद में अराजक स्थिति का सामना करना पड़ा है। टमाटर और पानी की बोतलें फेंकी गई। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुसान उर्फ सुसी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को 47वें राष्ट्रपति चुने जाने पर दी बधाई। पुतिन ने कहा कि वे यूक्रेन संकट के उचित समाधान के लिए ट्रंप से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। चुनाव अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर वे राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन जंग शुरू नहीं होने देते। पुतिन ने कहा कि वे इस बात से प्रभावित हैं कि आखिर किस तरह ट्रंप ने अपनी हत्या के प्रयास के दौरान खुद को संभाला। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने गृह नगर डेलावेयर के रेहोबोथ पहुंचे। अमेरिका द्वारा निर्वासित 300 से अधिक प्रवासी को ग्वाटेमाला पहुंचाया गया है। दरअसल सीमा पर अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश करते समय इन्हें हिरासत में लिया गया था। मेलबर्न में चल रहे टेस्ट में इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया ए को 168 रन का लक्ष्य दिया। ध्रुव जुरेल ने दूसरी पारी में फिर मारा अर्धशतक। 168 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ए ने दूसरी पारी में गंवाए 2 विकेट। प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 बल्लेबाजों को 0 पर किया आउट। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डरबन में भारत ने 4 मैच की T20 सीरीज के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 61 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने 4 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं और उसके बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक बार फिर आपका स्वागत। आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भारत के संजू सैमसन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डरबन में खेली गई सीरीज के पहले T20 में शतक लगाया। संजू सैमसन लगातार 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने। अक्टूबर में बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया था। भारत के पंकज अडवाणी ने दोहा में जारी बिलियर्ड्स की IBSF विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। पंकज इस प्रतियोगिता के डिफेंडिंग चैंपियन है। इससे पहले पंकज ने भारत के ही ध्रुव सीतवाला को हराकर सेमीफाइनल में बनाई थी जगह। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया।
भारतीय शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी फीडे विश्व शतरंज रैंकिंग्स में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। भारत के किरण जॉर्ज कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में जापान के खिलाड़ी को हराया। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज से खेला जाएगा। एटीपी वर्ल्ड फाइनल से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्लोस अल्काराज और अलेक्जेंडर ज़्वेरेव काफी हंसी मजाक करते हुए दिखे। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर एटीपी फाइनल्स के लिए ट्यूरिन में हैं। पिछली बार के उपविजेता सिनर ने कहा कि वे इस बार प्रतियोगिता जीतना चाहते हैं। मिलानो कोर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक के आयोजकों ने खेलों का लुक लॉन्च किया है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण हाल ही में अपनी बेटी दुआ के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर दिखाई दी। एकता कपूर की वीकेंड का वॉर एपिसोड के दौरान बिग बॉस 18 के एक सेगमेंट में अपने आने वाली फिल्म द साबरमती रिपोर्ट का प्रचार करती हुई देखी गई। भारतीय संगीतकार रिकी केज अपने चौथी ग्रैमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त करने पर बेहद खुश हैं। उनके एल्बम ब्रेक ऑफ डॉन के 67वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में नामांकित की गई है। बिग बॉस शो के होस्ट सलमान खान वीकेंड का वॉर में शामिल नहीं होंगे। वह अपनी अगली फिल्म सिकंदर की शूटिंग में व्यस्त है। फिल्म अभिनेता कार्तिक आर्यन ने हाल ही में दुबई की प्रतिष्ठित गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा के ऊपर से आश्चर्यजनक तस्वीरें की शेयर। भूल भुलैया 3 ने रिलीज के 7वें दिन गुरुवार को 9.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। यह फिल्म कार्तिक की सबसे तेज 150 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म बन गई है। हिंदी फिल्मों के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर अपने गुरु और दोस्त महेश भट्ट के लिए एक भावुक नोट लिखा है। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने अभिषेक की आई वांट टू टॉक फिल्म को समाज को जागृत करने वाली कहानी बताया और अमिताभ ने अपने ब्लॉग पर लिख दी दिल की बात। बताया कि यह फिल्म एक सच्ची कहानी से प्रेरित है। फिल्म 22 नवंबर को रिलीज की जाएगी। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप डीडी न्यूज की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध हैं और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज, क्योंकि डीडी न्यूज ही है भरोसा सच का। नमस्कार।